अमरोहा के गजरोला के नेशनल हाईवे स्थित सलारपुर में समाजवादी पार्टी के नेता मुकेश चौधरी और उनकी पत्नी उर्वशी चौधरी ने देर शाम सपा प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का 53वां जन्मदिन सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ हर्षोल्लास और उत्साहपूर्वक मनाया। इस अवसर पर आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी संख्या में समर्थक शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव के फोटो फ्रेम भेंट कर सम्मानित किया गया। मुकेश भाई, आज आपके आवाज पर अखिलेश जी का जन्मदिन मनाया गया, बड़े धूमधाम से मनाया गया, काफी लोग यहाँ पहुंचे हैं। क्या रीजन है, थोड़ा सा बताइए। कोई रीजन नहीं है, रीजन साफ है कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का जन्मदिन है और हमारा फर्ज बनता है कि हमारे नेता का हमें जन्मदिन अच्छे से मनाना चाहिए। विधानसभा चुनाव की तैयारी जैसे हमें पता लगा, विधानसभा धनौरा विधानसभा की तैयारी पिछले करीब 2012 में ये विधानसभा का पहला चुनाव हुआ था और तभी से मैं अपने भाइयों के बीच, अपने परिवार के बीच हमेशा खड़ा रहा हूँ और ये तैयारी अभी पिछले 1-2 महीने से ही नहीं है, पिछले 10-12 साल से मैं विधानसभा में अपने लोगों के बीच खड़ा हूँ और बहुत अच्छी तरह से मैं लोगों के साथ मिलता जुलता हूँ और लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ कि धनौरा विधानसभा से मेरी पत्नी उसी चुनाव जीते। इसके टिकट के लिए मैं हमेशा प्रयास करता हूँ। बीच में 1-2 बार ऐसा हुआ है कि पारिवारिक कुछ समस्याएं रही होंगी पार्टी की या जो भी मजबूरियां रही होंगी, मेरा टिकट नहीं हो पाया, लेकिन मुझे इस बार पूर्णतः ये लगता है कि उर्वशी का टिकट जो है पार्टी हाईकमान राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बार घोषणा करेंगे और उर्वशी जो है धनौरा विधानसभा जीत के जो है लखनऊ पहुंचे। एक बड़ा चुनौती है आपके लिए, आपने जो है 2 बार यहाँ से था, क्या आप भाजपाइयों द्वारा आप पर झूठे मुकदमे लगवाए गए? नहीं, भाजपाइयों द्वारा ही झूठे मुकदमे हैं और मैं किसी नेता का नाम लेके तो कुछ बयान नहीं देना चाहता क्योंकि वो अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन हाँ बहुत सारे ऐसे विरोधी हैं जिन लोगों की वजह से मुझे कुछ मुकदमे झेलने पड़े हैं और आप लोग अच्छी तरह परिचित हैं। आज तक मेरे हाथ में किसी ने डंडा देखा हो या कोई तलवार देखी हो या मेरे पास कोई हथियार देखा हो, तो जब मैं इस तरह का सीधे स्वभाव का इंसान हूँ उसके बाद भी अगर गुंडागर्दी जैसे मुकदमे झेल रहा हूँ तो ये सरकार ही लगा सकती है, आप आम आदमी तो मेरे ऊपर इस तरह के मुकदमे लगाएगा नहीं। मुकेश भाई, एक बड़ा सवाल ये भी है, विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, 2 बार बीजेपी का विधायक अपने वहाँ पर अपने पूरी पैठ जमाए, 2 बार विधायक बन चुके हैं, कैसे पराजित करेंगे, क्या विजन है? बहुत आसानी से हम जो माननीय हमारे विधायक हैं उनको पराजित करेंगे, हमारा विश्वास है और हमारा विश्वास है कि हम आप लोगों के बीच जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, उन लोगों को मनाएंगे और काफी दिनों का हमारा संघर्ष भी है, लोग हमसे प्यार करते हैं और हम सब समाज के लोगों की बात करते हैं, हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते, इसलिए हमें जनता पे विश्वास है कि उर्वशी को चुनाव जनता जिताएगी। इन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे। मुद्दे जैसे उर्वशी ने कहा कि खासकर गजला में जैसे हमारा रहना सहना काफी हुआ है और रहते हैं, तो गंदगी की परेशानी आप देखते हैं, मच्छरों की परेशानी भी है, बेरोजगारी भी है, यहाँ पे युवाओं को जागरूक भी करना है। आप जानते हैं कि मैंने तो यहाँ रियल एस्टेट की कंपनी बनाई और मैंने सैकड़ों लोगों को यहाँ रोजगार दिया। अगर मुझे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर मौका देते हैं, उर्वशी अगर विधायक बनती है तो रोजगार के भी हम कुछ यहाँ इंडस्ट्रीज डेवलप करेंगे, कुछ और दूसरे सेटअप्स होते हैं जहाँ से रोजगार मिल सकता है। सबसे पहले तो युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए और दूसरी सबसे बड़ी परेशानी हमारे किसान भाइयों के साथ आप देख रहे हैं, बहुत सारी परेशानी आजकल खाद को लेकर बहुत परेशानियां हैं, उनके मुद्दे हम विधानसभा में उठाएंगे। तो सड़कें हमारी अभी बहुत सारी जो है टूटी पड़ी है, मरम्मत नहीं हो रही है। खासकर मेरे गांव खजूरी को जाओगे तो पिछले 20 साल से मैं देख रहा हूँ वहाँ पे खड़ंजे, ये कई बार मैं MP साहब को भी हमारे क्षेत्रीय विधायक को बोल चुका हूँ, जहाँ आज तक खड़ंजे के अलावा जो पक्की सड़क नहीं बनी है। तो मुद्दे तो बहुत है, रोजगारी को लेके भी है, सड़कों को लेके हैं, पानी को लेके हैं, बिजली को लेके हैं, बहुत मुद्दे। अच्छा, पहले अखिलेश यादव जी का धूमधाम से मनाया है, क्या कहनी आप? भगवान उनको बहुत लंबी उम्र दे, हमारी तरफ से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस बार हम पूरी मेहनत करेंगे और पूरे जोश खरोश के साथ क्षेत्र में उतरकर और ये सीट निकालकर और समाजवाद को लाएंगे, समाजवाद का परचम लहराएंगे धनौरा में। 2027 में क्या मानना है आप? 2027 में अखिलेश जी आ रहे हैं। अखिलेश जी आ रहे हैं, बिल्कुल। बड़ा विपक्ष जो भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र में भी सरकार है, बड़ा एकदम यूपी में भी उनकी सरकार है, पिछले 12 साल से कभी चल रही है, कैसे हो सकता है ऐसा? आप भी जानते हैं वो सरकार कैसे है, तो कैसे आ रहे हैं, कैसे नहीं आ रहे हैं, कहाँ वो EVMs में अपनी सेटिंग करते हैं, कहाँ वो EVM को आग लगा देते हैं, वो जहाँ भी आ रहे हैं बेईमानी से आ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बार अखिलेश जी की लहर है और सरकार बन के रहेगी। उस दिन पूरा आपने भाजपा ज्वाइन की थी और सिर्फ सपा में आ गए हैं। हाँ जी, क्या हुआ? भाजपा हमने ज्वाइन ही नहीं की थी। अगर आप जैसे आप मीडिया पर्सन हैं तो आप तो जानते होंगे, खंडन किया था उनके प्रदेश अध्यक्ष ने भी शायद कि ये हमारी पार्टी में हमने ज्वाइन नहीं कराई है इन्हें। तो ये तो जबरदस्ती सिर्फ 1 दिन का था, वो हम चले गए थे किसी के साथ, बस इतना ही हुआ था।
जो आप जो तैयारी कर रही है, जैसे हमें पता लगा कि आप धनोरा विधानसभा से विधानसभा की तैयारी आपकी है, जी। तो क्या लगता है आपको पिछली बार आपका टिकट कट गया था, इस बार टिकट आपको समाजवादी पार्टी की? देखिए, टिकट देना, टिकट होना ना होना, ये तो देखिए हाईकमान के हाथ में है, लेकिन मेहनत करना हमारे हाथ में है, वो हम पूर्णतया करेंगे। टिकट होगा नहीं होगा ये नसीब का खेल है और उनके हाथ में है, वो तो हाईकमान का डिसीजन रहेगा। वो जिसका भी टिकट करेंगे फिर हम उनके लिए मेहनत करेंगे। अच्छा, अखिलेश जी आप पर विश्वास जताते हैं और आपको टिकट करते हैं, तो आप क्या करेंगे जनता के लिए? मैं पहले तो पर चुनाव लड़ेंगे? मुद्दे तो बहुत हैं गजरौला में, फैक्ट्री के मुद्दे हैं, सड़कों के मुद्दे हैं, लाइट का मुद्दा है, मच्छरों का मुद्दा है। मुद्दे तो छोटे मोटे, जनता के मुद्दे तो हमें खुद पता है, क्योंकि जो हम झेल रहे हैं उसका तो हम जानते हैं सब कुछ। गंदगी कितनी है, क्या हो रहा है, कहाँ पर कितना भ्रष्टाचार यहाँ फैला है, कुछ भी काम नहीं होता है इस क्षेत्र में। आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे? आवाम को मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि एक बार अपनी बहन को, अपनी बेटी को एक बार मौका दे के देखिए। और मैं अपने तहे दिल से बोलती हूँ, ईश्वर को साक्षी जानकर कहती हूँ कि कभी आप लोग निराश नहीं होंगे और आप लोगों के लिए दिन रात में बनी रहूंगी, आपकी सेवा में तत्पर रहूंगी। यही मेरा कहना है। क्या आपका परिवार पी रहा है सिर्फ पानी या सेहत का खजाना? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शुद्ध और स्वस्थ पानी पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। पेश है दक्षिण कोरिया की एडवांस टेक्नोलॉजी से बना लाइफ कोर वाटर आयनाइजर, AI पावर्ड आयनाइजर, प्लैटिनम कोटेड इलेक्ट्रोड्स और एडवांस्ड फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी के साथ। यह देता है विभिन्न pH स्तरों का पानी आपकी रोजमर्रा की जरूरतों के अनुसार। हाइड्रोजन रिच वाटर टेक्नोलॉजी और स्मार्ट ऑटो क्लीनिंग सिस्टम के साथ बेहतर अनुभव। विश्व के 50 से अधिक देशों में भरोसेमंद। अब आधुनिक तकनीक के साथ अपने परिवार को दें बेहतर पानी की सुविधा। लाइफ कोर 9900, 5000 और 6000 सीरीज जैसे प्रीमियम मॉडल उपलब्ध। घर, ऑफिस और व्यावसायिक उपयोग के लिए उपयुक्त विकल्प। लाइफ कोर वाटर आयनाइजर, स्वच्छ पानी, आधुनिक तकनीक। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें एक्वा वाटर सोल्यूशन। मोबाइल नंबर 8979647180। पता है निकट सेंट मेरी रोड, नाईपुरा, गजरौला, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश। क्या आप भी अपने बिजली के बिल से परेशान हैं? तो आजाद इलेक्ट्रो इनोवेशन लाया है आपके लिए एक शानदार मौका। ना बैटरी की झंझट, ना बिजली की झंझट। बिना बैटरी के चलने वाला सोलर इन्वर्टर लगाकर आप अपने घर को एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी से रोशन कर सकते हैं और बिजली के बिल में अधिकतम बचत कर सकते हैं। ये इन्वर्टर आपको डायरेक्ट सोलर पैनल से बिना बैटरी के सोलर एनर्जी का पूरा फायदा उठाने का मौका देता है, जिससे न सिर्फ आपका बिजली का बिल कम होगा बल्कि आप अपने एनवायरमेंट को भी बचा सकेंगे। ये इन्वर्टर 5 किलोवाट से 10 किलोवाट तक उपलब्ध है, जिससे आप अपने घर के बिजली से चलने वाले सभी उपकरण जैसे टीवी, पंखा, कूलर, वॉशिंग मशीन, इंडक्शन, AC आदि को बिना बैटरी के डायरेक्ट सोलर पैनल से पूरे दिन आराम से चला सकते हैं। और हाँ, ये आपके घर पर लगे इन्वर्टर की बैटरी भी चार्ज करेगा। आज ये मौका जाने मत दीजिए, तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें। पता आजाद इलेक्ट्रो इनोवेशन, रेलवे ओवरब्रिज स्टेशन रोड, गजरौला। संपर्क 9927346975। आपके गजरौला के यकबगड़ी में किफायती दामों पर बाउंड्री वॉल, पार्किंग बेंच, फिनिशिंग पॉल व किसी भी प्लॉट या खेत की बाउंड्री के सामान के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 8468887097 और दूसरा है 9005582022। पता है इंडियन RCC बाउंड्री वॉल, नेशनल हाईवे 9, गुरुद्वारा के पास, यकबगड़ी, पोस्ट गजरौला, जनपद अमरोहा।